प्रो रेसलिंग बिजनेस के अंदर करंटली काफ़ी सारे रेसलर्स फ्री एजेंट हैं, ये बात हम सबको पता है। और अब यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस का एक और टॉप रेसलर आज यहाँ पर फ्री एजेंट बन चुका है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार अंद्रादे एल इदोलो के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप रेसलर को मॉक कर दिया गया है। एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू पर कब तक रिटर्न करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान कप को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे फ्री एजेंट्स की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर करंटली यहाँ पर कैरियन क्रॉस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, गोल्डबर्ग सहित काफी सारे टॉप रेसलर फ्री एजेंट हैं, जिनके फ्री एजेंट होने के बाद भी कोई भी कंपनी इनको साइन नहीं कर रही है। और यही रेसलिंग बिजनेस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स के फ्री एजेंट मार्केट में अवेलेबल होने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर का एक टॉप सुपरस्टार आज यहाँ पर ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुका है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि बुलेट क्लब वॉर डॉग के लीडर डेविड फिनली हैं। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेविड फिनली फाइनली यहाँ पर इस साल एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे हैं। और इस साल के ऊपर डेविड फिनली न्यू जापान को लीव करके पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से किसी एक कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और वैसे तो एनजेपीडब्ल्यू ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि डेविड फिनली एनजेपीडब्ल्यू के इस साल यूएसए में पहले पेपर व्यू न्यू बिगनिंग यूएसए के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के शो पर रेसल करेंगे। और 27 फरवरी के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जब अमेरिका में उनका पहला पेपर व्यू करेगी तो इस साल एनजेपीडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू के ऊपर डेविड फिनली शो के ऊपर फ्रेड रॉजर्स को फेस करेंगे। बट अब यहाँ पर फिनली के इस मैच के पहले ही फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि डेविड फिनली का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऑफिशियली ओवर हो चुका है। और अब यहां पर डेविड फिनली चाहे तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां तक बात रही डेविड फिनली के यूएसए में एनजेपीडब्ल्यू पर रेसल करने की, तो उस मैच को लेकर डेविड फिनली और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में हैंडशेक डील हुई गई। और उस मैच के अंदर डेविड फिनली न्यू जापान के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने वाले हैं। और उस मैच के लिए डेविड फिनली को पर अपीयरेंस के ऊपर पैसे मिलेंगे। और अब जबकि डेविड फिनली आज यहां पर फ्री एजेंट बन चुके हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि फिनली के ऑफिशियली फ्री एजेंट बनने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू फिनली को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देते हैं या नहीं, और फिनली यहां पर किस कंपनी के ऊपर जाते हैं। वेल करंटली जो सिनेरियो चल रहा है वो देखकर ये कंफर्म माना जा रहा है कि डेविड फिनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा होने वाले हैं। और जल्द यहां पर एनएक्सटी के ऊपर हमें यहां पर फिनली देखने को मिलेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के फैन बेस के कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मॉक करने के बाद अब इस हफ्ते यहां पर एईडब्ल्यू के रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार अंद्रादे एल इदोलो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को मॉक कर दिया। जहां पर अंद्रादे सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया पर हैंगमैन एडम पेज के साथ उनके मैच के हुए एक क्लिप को शेयर करते हैं। और इस क्लिप के अंदर एडम पेज के ऊपर बेसिकली अंद्रादे एल इदोलो मिडिल रिंग के ऊपर से स्पेनिश फ्लाई हिट कर रहे होते हैं। और यही इस मूव को लेकर अंद्रादे यहां पर डायरेक्टली लोगन पॉल को टैग करके ये बोलते हैं कि लोगन पॉल यहां पर चाहे तो इस मूव को कॉपी कर सकते हैं। और लोगन पॉल यहां पर एक और मूव को कॉपी करके अपना मूव बना सकते हैं। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है हैंगमैन एडम पेज और लोगन पॉल दोनों ही बक शॉट लैरियट हिट करते हैं, जिसकी वजह से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा ही एईडब्ल्यू के फैन बेस के द्वारा लोगन पॉल को यह बोलकर मॉक करने की कोशिश की जाती है कि वो एडम पेज की कॉपी कर रहे गए। और अब यहां पर अंद्रादे लोगन पॉल को मॉक करके ये बोलते हैं कि लोगन पॉल चाहे तो अंद्रादे का मूव भी चुरा सकते हैं। वेल अंद्रादे के लोगन पॉल को मॉक करने के बाद अंद्रादे यहां पर उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर रे फिनिश को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। जहां पर अंद्रादे सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते यहां पर 4 इंटरनेशनल कंट्रीज में रेसल करने को लेकर जब सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, तो रे फिनिक्स के द्वारा अंद्रादे की पोस्ट पर रिप्लाई किया जाता है। जहां पर रे फिनिक्स बेसिकली अंद्रादे को कांग्रेचुलेट करते हैं। और यही रे फिनिक्स के रिप्लाई के बाद अंद्रादे एल इदोलो रे फिनिक्स के ट्वीट पर रिप्लाई करके ये बोलते हैं कि रे फिनिक्स यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका टाइम बर्बाद कर रहे गए और रे फिनिक्स को यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर आना चाहिए। और वो यहां पर अंद्रादे के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड रेसलिंग बिजनेस को डोमिनेट कर सकते हैं। और अंद्रादे एल इदोलो पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर रे फिनिक्स को ये बोलते हैं कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अंद्रादे के साथ टीम फॉर्म करनी चाहिए। और ये दोनों वर्ल्ड वाइड रेसलिंग बिजनेस को डोमिनेट करेंगे। वेल गाइस जिस तरीके से अंद्रादे की हरकतें चल रही है वो देखकर मुझे नहीं लगता है कि इस बार यहां पर अगर अंद्रादे एईडब्ल्यू को लीव करके फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाना चाहेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अंद्रादे को लेने वाले हैं। लास्ट टाइम तो अंद्रादे की पब्लिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई को फक यू
बोलने के बाद भी WWE ने अंद्रादे को साइन कर लिया था, बट इस बार अंद्रादे का यहाँ पर AEW के अंदर ही करियर एंड होने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के एब्सेंट सुपरस्टार एडम कोपलैंड की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडम कोपलैंड करंटली यहाँ पर हॉलीवुड में उनके शेड्यूल की वजह से AEW के सोच पर काम नहीं कर रहे गए और एडम कोपलैंड के लगभग यहाँ पर 5 महीनों तक AEW से गायब रहने के बाद अब एडम कोपलैंड AEW पर कब तक रिटर्न करेंगे, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर WON का ये क्लेम करना है कि एडम कोपलैंड का रिटर्न यहाँ पर हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है और भले ही इंटरनेट के ऊपर कोपलैंड के रिवोल्यूशन पर रिटर्न करने को लेकर रूमर चल रही है, बट फिलहाल यहाँ पर कोपलैंड AEW के ऊपर वापस नहीं आने वाले हैं और WON ये बिलीव करती है कि कोपलैंड का रिटर्न AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू डबल और नथिंग के ऊपर होगा और एडम कोपलैंड AEW के अंदर पॉसिबली 2.5 महीनों के बाद AEW में मई के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि एडम कोपलैंड डबल और नथिंग पेपर व्यू तक टीवी से गायब रहने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी कोपलैंड का कॉन्ट्रैक्ट 2026 में ओवर हो रहा है और टोनी खान अगर यहां पर एडम कोपलैंड को मई तक टेलीविजन से ऑफ रखेंगे तो ये यहां पर AEW कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोपलैंड यहां पर क्या सच में डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर वापस आते हैं या कोपलैंड का रिटर्न उससे पहले रिवोल्यूशन या डायनेस्टी के ऊपर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट NJPW न्यू जापान कप 2026 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर जहां NJPW का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट रेसलिंग बिजनेस का मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है, वहीं आज के टाइम के ऊपर WWE के अंदर किंग ऑफ द रिंग और AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक और ओवन कप जैसे टूर्नामेंट होते हैं। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर NJPW के अंदर कंपनी यहाँ पर हर साल उनका न्यू जापान कप टूर्नामेंट करती है और इस टूर्नामेंट को जो भी रेसलर जीतता है वो यहां पर NJPW के सुमो अरीना शो के ऊपर NJPW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। और अब यहां पर इस साल के न्यू जापान कप के अंदर NJPW के कौन से 24 रेसलर एंटर होंगे, इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। गाइज यहां पर NJPW कंपनी ने फाइनली यहां पर न्यू जापान कप 2026 का ब्रैकेट रिवील कर दिया है। और बात करें NJPW के न्यू जापान कप 2026 के ब्रैकेट की तो NJPW के इस साल के न्यू जापान कप के अंदर जिन 24 रेसलर्स को टूर्नामेंट के अंदर डाला गया है वो यहाँ पर NJPW सुपरस्टार यूया योमेरा, ग्रेट ओ खान, ड्रिना मुनोली, एरॉन वुल्फ, डॉन फाले, सिंगो ताकागी, ताइची, रेन नरीटा, तोमोहिरो ECE, एल फैंटाज्मो, बोल्टन ओलेग, तोवा हेनारे, योशीहाशी, जैक ली, हिरोकी गोटो, ऑस्कर, न्यूमैन, हार्टली जैक्सन, शोता इमिनो, चेज ओवेंस, यूरो तकाहाशी, यूतो आइस, रोहाई इवावा और जैक सेब्रे जूनियर है। और NJPW के ये वो 24 रेसलर्स है जो इस साल के न्यू जापान कप के अंदर compete करेंगे और इन 24 रेसलर्स में से जो भी यहाँ पर इस साल के न्यू जापान कप को जीतेगा वो साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर IWGP हैवीवेट चैंपियन योता सुजी को चैलेंज करने वाला है। वाल आज आपको क्या लगता है NJPW के कौन से रेसलर को इस साल के न्यू जापान कप को जीतना चाहिए, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।